हेलो एवरीवन। तो आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देखो, अगर आरटीयू की बात करें, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने वाले हैं। आरटीयू कोटा की बात करें तो इसका ये 8 सेम का सब्जेक्ट है, ठीक है। और 8 सेम में तो प्रमोट भी नहीं कर रहे, लॉकडाउन होने के बाद भी क्या करें, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट की पूरी फुल फॉर्म क्या है वो तो जान लें। काफ़ी महान लोगों को ये भी नहीं पता होती है ना। तो अपनी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़नी है, पहले आपको प्लान करना है फिर उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई प्रोजेक्ट क्या है ना, तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जो भी काम अपन करते हैं ना, खाना खाने से लेके, सोने से लेके, मूवी देखने से लेके, यहाँ से वहाँ जाने, घूमने, थड़ी पे बैठने, सारे जो भी काम है ना, ये सारे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो टेक्निकली कैसे बताएं इसको? टेक्निकली एनी वर्क दैट इज डन इज टर्म्ड एज प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, कोई भी काम अपन कर रहे हैं, जैसे आप अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, एकदम चल रहा है, नेटफ्लिक्स का सीजन चल रहा है, बढ़िया है, नेटफ्लिक्स का सीजन चल रहा है, डिसाइड करो भाई ये मूवी देखनी है ना, या सीरीज देखनी है। तो ये भी देखो भाई लोग, एक प्रोजेक्ट हो गया अपना, है ना। ये एग्जीक्यूट करना है अपने को, ठीक है। मूवी देखनी है भाई को नेटफ्लिक्स पे, है ना, प्रोजेक्ट हो गया, काम करना है। अब ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना अपना, कि अपने को क्या करनी है, मूवी देखनी है ना। दूसरी चीज़, कब देखनी है भाई, कब देखनी है, वो क्या हो गया हमारा, शेड्यूल हो गया, है ना। ऑब्जेक्टिव को और क्या बोलेंगे हम, स्कोप बोलेंगे। स्कोप हो गया, शेड्यूल हो गया, कब देखनी है। अब भाई को अगर ऐसे दोस्त हैं नहीं जो आपको अपने पासवर्ड दे दे नेटफ्लिक्स का, तो क्या करना पड़ेगा भाई को, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना। तो दोस्त, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे लगेंगे, और पैसे क्या है, बजट, है ना। बजट क्या है हमारा, फंड कहाँ से आएगा प्रोजेक्ट करने के लिए। मूवी देखनी है नेटफ्लिक्स पे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो गया, स्कोप हो गया ये अपना, शेड्यूल कब देखनी है, और तीसरा बजट की पैसे कहाँ से आएंगे सब्सक्रिप्शन के। तो देखो, प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट इज एनी वर्क, ऐसा कोई भी काम जिसमें क्या हो, स्कोप हो, शेड्यूल हो, है ना, शेड्यूल हो, और तीसरा क्या हो, बजट हो। मतलब भाई क्या अचीव करना है, कब अचीव करना है, और पैसे कहाँ से आएंगे। दैट इज टेक्निकली नोन एज ए प्रोजेक्ट। होप सो समझ में आ गया होगा, इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। अब इसको बिल्डिंग से रिलेट करो, है ना, ये तो अपने घर की बात हो गई। अब वहाँ कैसे लिखना है, एनी वर्क दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल एंड बजट इज टर्म्ड एज, क्या है, इज टर्म्ड एज प्रोजेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ट्रिपल कंस्ट्रेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ट्रिपल कंस्ट्रेंट कुछ भी नहीं है, देखो क्या है। देखो, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लेना कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो वही चीज़ें हैं जो आपने डेफिनेशन में लिखी, स्कोप, है ना, ये अपना प्रोजेक्ट, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, शेड्यूल एंड बजट, ये अपने क्या हो गए, ट्रिपल कंस्ट्रेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट हो गए, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करवाना और डेफिनेशन लिख देना प्रोजेक्ट की, ठीक है। पता चल जाएगा क्या होता है, उसको पता चल जाएगा भाई को आता है ना। बहनें बुरा नहीं माने, बहनें भी हैं यहाँ पे, भाइयों को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, समझ रहे होंगे। फिर अगली बात करते हैं अपन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है ना। अपन ठहरे इंजीनियर, अपने को बस टेक्नोलॉजी पूछ लो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो भाई अपने को टेक्नोलॉजी तो पता है ना, लेकिन काम करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होंगी, ठीक है। मतलब अपने को क्या चाहिए होगा, रिसोर्स चाहिए होंगे, है ना। टेक्नोलॉजी, मैन पावर, टाइम, टाइम एक इनविजिबल रिसोर्स है, ठीक है।
और मनी, मटेरियल, ये सब क्या हो गई, ये सारे हमारे रिसोर्स हो गए जो हमें प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चाहिए होंगे। अब देखो इंजीनियर के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होगी। तो भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपना क्या है, सिंक्रोनाइज करना टेक्नोलॉजी और मैन पावर को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मतलब इन दोनों में बैलेंस बनाना, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। अपने को प्लान मतलब मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, सब डिसाइड हो गया भाई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी है, ये देखनी है, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, टाइम भी डिसाइड हो गया, ठीक है, लेकिन जब तक मम्मी पापा सो नहीं जाते तुम शुरू कैसे करोगे, डिस्टर्ब करेंगे बार बार बीच में, धनिया ले आ, मिर्ची ले आ, है ना। तो अपने को क्या करना है, टेक्नोलॉजी को मैन पावर के साथ सिंक्रोनाइज करना है, और ये सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं अपन क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डेफिनेशन लिख देती हूँ, देखो इंजीनियरिंग जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रही है, एंड मैनेजमेंट की अपन बात कर रहे हैं, है ना, वो सिंक्रोनाइजेशन के साथ डील कर रही है, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी with manpower to achieve predefined objective is project management। ये डेफिनेशन अपने को लिख करानी है, होप से समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट के मतलब क्या, ट्रिपल कंस्ट्रेंट क्या है प्रोजेक्ट के, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगली चीज़ बात करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखो अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, तो ऑप्टिमली अपन यूटिलाइज कर ले रिसोर्सेज को, ऑप्टिमली यूटिलाइज, चलो सही से लिखते हैं इसको। देखो पहला जो ऑब्जेक्टिव है ना इसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अगर, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कम से कम पैसा लगे, दोस्त से ही मिल जाए, अपने को सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं पड़े, है ना, लीस्ट कॉस्ट। दूसरा लीस्ट टाइम में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, और तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, अपने को खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा, दो दोस्त मिलके ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन, क्या ज़रूरत है दोनों को अलग अलग खर्चा करने की, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। पहला अपना ऑब्जेक्टिव है लीस्ट कॉस्ट, दूसरा लीस्ट टाइम, और तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कैसे मैनेज करोगे आप, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो एलिमेंट है वो रहता है प्लानिंग, हर चीज़ में करनी पड़ेगी प्लानिंग तो अपने को, है ना। वो जो तीनों चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, क्या डिसाइड कर रहे हैं अपन, देखो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, कहाँ से आएंगे मतलब रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे वो डिसाइड कर रहे हैं, ये हो गई प्लानिंग। दूसरी क्या है, शेड्यूलिंग, ठीक है, एग्जीक्यूट करना कब है मिशन को। और तीसरी चीज़ अपने पास क्या हो गई, कंट्रोलिंग, जैसा प्लान और शेड्यूल किया है वैसा एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। डिफाइन कर लेते हैं तीनों को, ये तो समझने वाली बात हो गई, एलिमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं हम। तो पहली चीज़ अपनी क्या थी एलिमेंट्स में, प्लानिंग थी। प्लानिंग में अपने को क्या करना है, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, है ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, एंड रिसोर्स जो भी रिक्वायर्ड है, रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, है ना। दूसरी चीज़ थी अपनी यहाँ पर शेड्यूलिंग। देखो शेड्यूलिंग में क्या करना है, शेड्यूलिंग में अपने को अरेंज करना है, अरेंज एक्टिविटीज़ इन सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में अपने को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसको हमें क्या करना है,
अरेंज करना है और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, किस एक्टिविटी के लिए कौन से रिसोर्सेस चाहिए होंगे ये डिसाइड करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी आती है यहाँ पर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, और अगर जैसा शेड्यूल किया हमने कि भाई आज ये मूवी देखनी है, यहाँ से देखनी है, सब हो गया, सब्सक्रिप्शन भी मिल गया, नहीं तो दोस्त से जुगाड़ हो गया। अब एग्जीक्यूशन की बारी आई, मम्मी ने बोल दिया जाके धनिया लेके आ, है ना, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? रीशेड्यूल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है? जैसा प्लान किया है वैसा एग्जीक्यूट कर सकें, जैसा शेड्यूल और प्लान किया है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो रीशेड्यूल करें, ये कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं बात को। क्या बात हुई अपनी अभी तक कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट है प्रोजेक्ट के। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, और फिर हमने बात करी कौन से इसके एलिमेंट्स हैं। कल अपन बात करेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया? नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, लाइक शाइक भी कर दिया करो। थैंक यू।